गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम इन ELM इंग्लिश पॉइंट स्टडी। मैं प्रमोद शर्मा। आज हम टॉपिक करेंगे रिट, सीटेट, एस्टेट सभी जो शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी है। फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है सिमली। सिमली का मतलब होता है फ्रेंड्स उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? उपमा का मतलब होता है कि कोई दो डिसिमिलर थिंग्स होती है और उनमें तुलना की जाती है। कोई दो डिसिमिलर थिंग्स होती है, असमान जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। देखो, ए सिमिली इज ए फिगर इन विच ए कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स यानी तुलना किन के बीच में की जाती है? टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि दो डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। सिमिली इन ए is a figure in which a comparison is made between the two objects। दो ऑब्जेक्ट्स, और वो कैसे होने चाहिए? टू ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड्स के, यानी दो ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन वो दोनों कैसे होने चाहिए? डिफरेंट काइंड्स के। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिसेम्बलेंस, जो एक पॉइंट के ऊपर तो रिसेम्बलेंस होनी चाहिए। रिसेम्बलेंस का मतलब होता है सादृश्य, समान। और सिमिली की पहचान कैसे करें? सिमिली में हमारे पास एक तो लाइक, एज या सो इस तरीके के शब्दों का यूज होता है। जैसे, के समान, की तरह। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, उसका मुख चंद्रमा के समान, के समान आ गया। अब देखो यहां पर एक तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो दोनों अलग अलग है ना, मुख और चंद्रमा दोनों अलग है। नहीं कहते हैं अरे देखो उसका मुख तो बटुए के समान है, बटुए जैसा मुख है। बटुए जैसा मुख मतलब मुख और बटुआ अलग अलग है। इसका मतलब इसमें क्या है हमारे पास? के समान में सिमिली यानी उपमा अलंकार है। उपमान का उपमेय से क्या किया जाता है? उपमान का उपमेय के साथ हमारे पास तुलना की जाती है, सदस्यता दिखाई जाती है। देखो, ही रोड लाइक ए लॉइन, ही रोड लाइक ए लॉइन। अब देखो यहां पर ये ही है और यहां पर ये लॉइन है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं है? ये किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। और ये हमारे पास क्या है? एनिमल है। ये क्या है? एनिमल है। और इसमें शब्द हमारा पहचान का क्या मिल गया? लाइक। ही रोड लाइक ए लॉइन, तो ही की तुलना लॉइन से की जा रही। ही और लॉइन क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनमें लाइक जैसा वर्ड दे दिया। इसका मतलब यहां पर क्या है? सिमिली। नेक्स्ट देखो, ही यानी कोई व्यक्ति की बात कर रही है। वॉक, वॉक यानी चलना। अबाउट, एज दे दिया, एज प्राउड एज दे दिया, एज ए पिकॉक, पिकॉक क्या है? बर्ड। पिकॉक क्या है? एक पक्षी है। पिकॉक क्या है? एक पक्षी है। तो व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है यहाँ पर? पक्षी के साथ। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं? एक ही कैटेगरी, जैसे ही और ही की व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करें तो सामान्य कंपैरिजन होगा, सिंपल कंपैरिजंस होगा। लेकिन व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी चीज से कर दें या किसी उसके किसी अंग की तुलना किसी से कर दें तो इसका मतलब दो अलग चीजें हैं। और जब अलग चीजें आती हैं और उसमें लाइक, एज सो ऐसे शब्द आते हैं, वहां सिमिली होती है। सी, सी यानी पर्सन्स के लिए आता है, कोई महिला है। सिंग्स गाती है। लाइक ये शब्द आ गया आपका लाइक। और ये नाइटिंगेल ये क्या है? एक बर्ड है। अब सी और नाइटिंगेल दोनों अलग अलग हैं और दोनों की तुलना की जा रही है।
सी यानी वह नाइटिंगेल के समान गाती है, यहाँ पर उसके समान गाती है। अगला देखो सी, यहाँ पर सी दे दिया, लुक्स एज ब्यूटीफुल एज द मून, वह मून यानी चंद्रमा के समान वह दिखती है, देखने में वह चंद्रमा के समान है या उसका मुख चंद्रमा के समान है देखने में। तो सी और मून अलग अलग है, टू डिसिमिलर थिंग्स है, और डिसिमिलर थिंग्स के बीच में अगर हमारे पास लाइक एज सो एज आते हैं या सो आता है तो वहां सिमिली होता है। देखो अगर हम ये कहें, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस ऐसा लिखा आ जाए, सी लुक्स लाइक हर मदर। अब आपसे पूछें कि इसमें क्या है, क्या इसमें सिमिली है? आप देखो सी पर्सन्स के लिए आता है, महिला है, और तुलना किससे की जा रही है? ये देखो हर मदर, ये भी पर्सन्स के लिए आता है। तो रिसेंबल, इसमें रिसेंबल किससे हुआ? इसमें रिसेंबल किसके साथ हुआ? रिसेंबल यानी सदृश, समानता किसके साथ है? हमारे पास समानता किसके साथ है? समानता की सी की मदर के साथ, और सी और मदर दोनों के दोनों किस में आते हैं? एक ही काइंड्स में आते हैं, दोनों एक ही काइंड में आते हैं, एक प्रकार के होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपसे कहें सिमिली है क्या, तो आप कहेंगे सिमिली नहीं है। तो फिर क्या है ये यहाँ पर है सिंपल कंपैरिजंस। जैसे मैं कहूँ मोहन sings his father, मोहन sings like his father। अब आप इसमें देखो, एक तो मोहन है और एक यहाँ पर फादर है, दोनों के दोनों पर्सन्स के लिए आते हैं कि नहीं आते? दोनों पर्सन्स के लिए हैं, दोनों पर्सन्स के लिए है। तो क्या है ये? समान लेकिन डिफरेंट काइंड्स नहीं है, डिफरेंट काइंड्स के नहीं है, और डिफरेंट काइंड्स के नहीं है तो यहाँ सिमिली नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी क्या है आपका? सिंपल कंपैरिजन है, सिंपल कंपैरिजन। सिमिली उपमा अलंकार, उपमा किसी के साथ तुलना की जाती है, समानता को बताया जाता है, दो अलग अलग चीजों के अंदर समानता बताई जाती है। इसमें लाइक, सो, एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उसमें किसी के बराबर की वह लड़की तो गाय के समान है। जैसे कहें दैट गर्ल इज लाइक, देखो दैट गर्ल इज लाइक ए काउ। अब मुझे बताइए कि लड़की है तो, और ये गाय है, लड़की और गाय क्या एक ही है क्या? लड़की को गाय के समान माना है, लड़की अलग है गाय अलग है, और इसमें समानता वाला शब्द क्या दे दिया? ये दे दिया लाइक। लड़की गाय के समान है तो इसका मतलब क्या होता है? वहां पर सिमिली होता है। और अगर मैं इसी सेंटेंस में से लाइक को हटा दूं, दैट गर्ल इज ए काउ, वह लड़की एक गाय है, यानी लड़की को क्या माना? लड़की को ही गाय मान लिया। इसका मतलब सीधा क्या लगा दिया? आरोप। और आरोप लगाते ही वहां मेटाफर होता है, यानी रूपक का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी किसी चीज को उपमान को ही उपमेय समझ लेना, वहां पर हमारा क्या होता है? मेटाफर होता है। तो फ्रेंड्स,
मैं समझता हूँ कि आपके सिमिली पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।